हेलो बच्चों, जेई मेंस 2025 23 जनवरी और इवनिंग शिफ्ट का पेपर है। 23 जनवरी इवनिंग शिफ्ट 23 जनवरी इवनिंग शिफ्ट का पेपर है। इसमें देखो क्या पूछ रहा है। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अल्कोहल एंड फिनॉल आर हायर इन कंपैरिजन टू अदर क्लास ऑफ कंपाउंड सच ईथर एंड। एक मिनट, फर्स्ट स्टेटमेंट क्या था? बोल रहा है बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अल्कोहल एंड फिनॉल इंक्रीज विद इंक्रीज नंबर ऑफ कार्बन। सेकेंड में कह रहा है कि अल्कोहल एंड फिनोल आर हायर, बॉइलिंग पॉइंट उनका ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू अदर क्लास कंपाउंड सच एज ईथर्स और हेलोअल्केन। अब देखो, पहला पॉइंट यहाँ जो बोल रहा है उसमें नंबर ऑफ कार्बन बढ़ाने पे बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा, ऐसा वो कहना चाह रहा है। तो आप पहले पता करो कि कार्बन बढ़ाने पे बॉइलिंग पॉइंट क्यों बढ़ता है। बिकॉज देयर इज द कॉन्सेप्ट दैट बॉइलिंग पॉइंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलिकुलर वेट। तो किसी भी पर्टिकुलर एक कंपाउंड का मोलिकुलर वेट आप बढ़ाओगे, कब बढ़ाओगे? जैसे जैसे कार्बन बढ़ेंगे। मैं एग्जांपल दे रहा हूँ। यहाँ है अल्कोहल जिसमें मैंने दो कार्बन रखे हैं। इसका पूरे का फॉर्मूला बनाओगे तो CH3CH2OH। तो देखो कितने कार्बन है, 2 और हाइड्रोजन 6। तो इसका जो मास होगा, ये कार्बन बढ़ाने पे बढ़ जाएगा। इसका जो भी मास होगा वो कार्बन एटम बढ़ाने पे बढ़ जाएगा। तो ज्यादा मोलिकुलर मास ज्यादा तो बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा। तो पहला स्टेटमेंट सही है। ठीक है भाई, सेकंड पढ़ते हैं। उसने बोला बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अल्कोहल एंड फिनोल हायर देन कंपेयर टू ईथर और हेलोअल्केन। अब पहले तो ईथर कैसा होता है देखो, अल्कोहल कैसा होता है वो समझो। अल्कोहल में एक OH ग्रुप होता है, फिनोल में बेंजीन रिंग पर एक OH ग्रुप लगा होता है। और आपको ये पता होना चाहिए कि यहाँ हाइड्रोजन बॉन्डिंग जरूर होती है। देखो, ऑक्सीजन पर माइनस आएगा, हाइड्रोजन पे प्लस आएगा, तो यहाँ से हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी। तो एक कई सारे अल्कोहल के मॉलिक्यूल्स आपस में हाइड्रोजन बॉन्डिंग से जुड़ेंगे। तो इस वजह से क्या होगा बोलो, बॉइलिंग पॉइंट वैसे बढ़ जाएगा। फिर आते हैं हेलो अल्केन या ईथर ले लो। चलो ये ईथर लिया। अब ईथर में देखो ऑक्सीजन पर दोनों तरफ कार्बन है, तो यहाँ पार्शियल नेगेटिव तो है बट इधर हाइड्रोजन नहीं है। तो यहाँ कोई हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं है। नेक्स्ट पे आते हैं कौन सा, हेलो एल्केन। अब हेलो एल्केन क्या होते हैं? जिनमें एक कार्बन की चेन होगी और हेलोजन अटैच, हाइड्रोजन पर नेगेटिव है, कार्बन पर पॉजिटिव, यहाँ भी कोई हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं है। सो बॉइलिंग पॉइंट हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से भी बढ़ता है। तो आप यहाँ क्या लिखेंगे, बॉइलिंग पॉइंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हाइड्रोजन बॉन्ड। तो जहाँ हाइड्रोजन बॉन्ड बढ़ेंगे बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा। सो वी कैन से दैट बोथ स्टेटमेंट 1 and 2 इज ट्रू। ट्रू कौन से ऑप्शन में है? बोथ स्टेटमेंट 1 and 2 इज ट्रू। तो फोर्थ ऑप्शन। थैंक यू।